तभी तौर पर नेचुरली हम फर्जंद थे गजब की। हम पर क्या रहता था? गजब खुदा का रहता था। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं मेरे उत्ते खुदा का गजब है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो गुनाह आप करते जा रहे हैं उससे पैदाइश जो हो रही है वो गजब की ही हो रही है। किसकी हो रही है? गजब होता जा रहा है। तो उस पर नो फेवर, नो फेवर्स। फेवर्स उस पर हैं जिस पर खुदावंद का गजब टल चुका है। हालेलुया। लेकिन देखें, बड़ी खुशी की बात चौथी आयत में लिखी है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबसे उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की। क्या मोहब्बत थी? यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16वीं आयत। भरावां नूं याद नहीं है। खुदा ने, आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। बाहरों एक बंदा कह रहा है खुदा ने ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए पुग ना जाए, वीजा ना लग जाए। ये हलाकत के फर्जंद जो आदम से चलता हुआ आ रहा था, ये मोहब्बत के लिए इंसान तरस रहा था, मजहब तरस रहा था, लीडर्स तरस रहे थे। लेकिन खुदावन ने एक दिन अपनी मोहब्बत की कुदरत को, इस दौलत को जमीन पर जारी किया। इंसान अपनी दौलत से लोग खुदा को खुश करना चाहते थे, लेकिन खुदा इस जमीन की दौलत से खुश नहीं है। खुदा एक आसमानी दौलत को जारी कर रहा था जो मोहब्बत की दौलत है। हालेलुया। और खुदावन ने आसमान पर देखा कि आसमान से जमीन पर एक दौलत, मोहब्बत की दौलत भेजी जाए, और वो मोहब्बत की दौलत यीशु के रूप में आई है। और जो कोई यीशु पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता, बल्कि हालेलुया, गुड न्यूज फॉर द चर्च, आप और मैं कभी मर नहीं सकते। आमीन। अगर इन दिनों में, क्योंकि साल की स्टार्टिंग में और साल के एंड में डेथ्स भी बहुत हो रही हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप और मैं अगर एक दिन इस जहान को छोड़कर भी चले जाएं और दुनिया के ए मार गया है की कीता है ने, क्योंकि रूह निकल गई है। 3 किस्म की मौत है ना। एक ते रूह निकल जाए, लोग कहते ने मर गया, लोग की कहते ने ए मर गया। इसको कहते हैं फिजिकल डेथ। क्या कहते हैं? एक है स्पिरिचुअल डेथ। कौन सी डेथ? रूहानी मौत। और वहां आदम की रूहानी मौत हुई थी। वैसे तो आदम 930 साल जिया था, सही कह रहा हूं? ये उम्र थी ना भाई जी, ये उम्र थी, 930 साल जिया था। उसकी रूहानी मौत हुई थी, ये थी रूहानी मौत। तो 1 डेथ होती है फिजिकल मौत, 2nd मौत इज स्पिरिचुअल मौत, और 3rd मौत है इंटरनल मौत, अबदी मौत। कौन सी मौत? जो मुकाशवा की किताब में लिखा है कि उनको आग की झील में फेंक दिया गया, और उसके बारे में लिखा है ये मौत है। ये क्या है? तो ये 3 किस्म की मौत है। लेकिन मुबारक हो आपको और मुझे जो ईमानदार हैं। ईमानदार होना चाहिए, केड़ा? ए नहीं, ईमानदार भी थे दूसरे काम भी, ठीक है? ईमानदार होना चाहिए। आपके लिए और मेरे लिए बात है, हाथ चुक लो, हाथ चुक लो। आपके लिए और मेरे लिए बात यह है, जरा जरा ईमानदार अपने आप में समझ होन पता चल जाएगा। हैं मुझे ना दिखाएं, खुदावन को दिखाना है। ये ना कहें भाई साहब हम साढ़े को ड्रामा भी करा रहे हैं। ना ना ना, मैं हाथ उठाना फतह की लामत है, और हाथ उठाने का मतलब यह है आप इकरार कर रहे हैं। आमीन। हाथ चुक लो। ईमानदारों की
खुशखबरी वाली बात और फतह याबी वाली बात यह है कि ईमानदारों के लिए 3 मौत है ही नहीं है। ईमानदार जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा और जिंदा रहेगा। जमीन पर जब वो मरेगा उसकी रूह उसके जिस्म से ले ली जाएगी। लोग कहेंगे मर गया है, लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु कहता है जो मुझ पर ईमान लाता है गो तो भी हालेलुया, और आसमान पर भी आपको और मुझे हमेशा की जिंदगी मिलती है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं। अगर आपके पास ये जिंदगी नहीं आई तो खुदावंद आपको बुला रहा है। आमीन। जल्दी से इसको खत्म करेंगे। आगे लिखा है तुमको फजल ही से निजात मिली है। किस तरह मिली है? और लिखा है 6 आयत, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया। जलाया का मतलब जिंदा किया। ओके, क्या किया? ये जलना दूसरा वाला नहीं कि साड़ चढ़िया। जिलाया, जिलाया यानी आपको और मुझे मसीह के साथ जब वो भी जिंदा हुआ कब्रों से तो उसने आपको और मुझे भी जिंदा, जो खास बात है लिखा है, और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। दिस इज ऑल्सो फेवर। हालेलुया। ये भी खुदा उनका करम हुआ है। आमीन। एक बात मेरे जहन में आई जब मैं सुबह इसको लिख रहा था कि उसने किस तरह वो हमें बिठाता है अपने पास और किसको बिठाता है। मेरे साथ निकालें मुकाशवा की किताब 3 बाब। बस खत्म करने वालों में। ये कुछ मेरी बहनें पार्लर वालियां ने जाना है, छुट्टी लेके आया करो ना, को अज का दिन छुट्टी का दिन है, लेकिन शुक्रगुजारी हो कि आप आ जाते हैं। 3 बाब और हम इसको पढ़ेंगे 20वीं आयत से। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। सुने, निकाल लिया आपने सबने? देख मैं क्या करता हूं? कौन ये नॉकिंग कौन कर रहा है? ओके, उसके बाद अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा। खुदावन खुद आया है। खुदावन, गल याद आई? मैं तो क्या सी याद कराया, तुसी याद नहीं करा रहे। खुदावन खुद आ रहा है। आमीन। और वो दरवाजे पर क्या करता है? आज भी वो खटका रहा है। आज भी वो कह रहे हैं फेवर नो ले लो, एज ये जिंदगी को ले लो। और लिखा है अगर कोई मेरी आवाज सुनकर, आज आवाज दी जा रही है खुदावन की तरफ से, सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। इट्स अ बिग ऑनर कि आपको बादशाहों के बादशाह के मेज में बिठाया जाएगा और उसके साथ बिठाकर आपको ऑनर दिया जाएगा कि उसके साथ मिलकर खाएं। हालेलुया। यानी ये बादशाह आपको और मुझे ऑफर कर रहा है कि जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे खाने के लिए दे रहा हूं। मैनू देख लो, उदन भाई नहीं थे भी कह रहे